क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो चल रहे थे ना, इतिहास चल रहे थे। इससे पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह जो है सो 1917 में शुरू हुआ था और 1918 तक वो चला। 17 में जो है सो सत्याग्रह दो जगह चला था, है ना जी। एक चला था बिहार का चंपारण में और दूसरा गुजरात के अहमदाबाद में, खेड़ा में गुजरात के खेड़ा में, और तीसरा गुजरात के फिर अहमदाबाद में। यानी कि ये 3 सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह के बाद अब लगातार कानून आएंगे, लगातार आंदोलन आएंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन आज फिर करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है एग्जाम के लिए। आप इसको VVI मान लो, एग्जाम के लिए जो है ना, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन को स्टार कर दो, ये स्टार क्वेश्चन है, मतलब ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसको पढ़ना है, ध्यान देना है। तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट का जो है ना बाबू, कहानी 1919 से शुरू होता है, याद रखना। 1918 तक हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना जी, ये खत्म हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सत्याग्रह। हालांकि रॉलेट एक्ट है, लेकिन सत्याग्रह हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सुनना, सत्याग्रह के कामयाबी के बाद, मतलब सत्याग्रह सफल रहा। सत्याग्रह क्या रहा? सफल रहा। तो वही बताया रहा है, सत्याग्रह के कामयाबी के बाद भारत में जो है ना, गांधी जी को और सहयोग मिलने लगा। गांधी जी को क्या मिलने लगा? सहयोग। सहयोग मतलब सपोर्ट। गांधी जी को और सपोर्ट मिलने लगा। लोगों को मतलब लगा कि आप हमारे लिए लड़ने वाला कोई आ गया, हम लोग के लिए कोई आ गया लड़ने के लिए, है ना, सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, ठीक है। लोगों ने गांधी जी का खूब समर्थन किया, मतलब खूब सपोर्ट किया, ठीक है। अंग्रेज द्वारा पारित कानून रॉलेट एक्ट, उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज ने रॉलेट एक्ट पास किया हुआ था। क्या पास किया हुआ था? रॉलेट एक्ट। याद रखो, रॉलेट एक्ट, इसका मतलब देखो क्या होता है। रॉलेट एक्ट पास किया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया, 1919 में सत्याग्रह करने का फैसला लिया। यानी कि अब यह है सो सत्याग्रह का पार्ट 2 बोल सकते हो कहानी है। पार्ट 1 तो तुम्हारा था गुजरात और खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह, और पार्ट 2 क्या है? रॉलेट एक्ट। इसमें जो है सो सत्याग्रह का भी, यहाँ पे भी सत्याग्रह चलाया जा रहा है, नाम खाली अलग है। रॉलेट इसलिए बोला गया ना, रॉलेट एक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अंग्रेज का कानून है। तो बोल रहा है क्या कि 1919 में गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह करने के लिए फैसला ले लिया। क्यों फैसला ले लिया? क्योंकि रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव, देखो ये यहाँ पूछता है कि रॉलेट एक्ट को पास करने वाला कौन था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव। आखिर ये होता क्या है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव अंग्रेजों का क्या था? एक बोल सकते हो सदन था। सदन मतलब पार्लियामेंट, जहां से कानून पास होता था। जैसे हमारा पास होता है ना कानून संसद से, हमारा कानून संसद से पास होता है ना, दिल्ली से, वैसे अंग्रेजों का इंपीरियल लेजिस्लेटिव से कानून बनके पास होता था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट क्या किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किया गया था। पारित बोले तो पास किया गया था, है ना। ये क्या था? अब इस पे सुनना कहानी। यह एक ऐसा कानून था, सुनो जी, ए बाबू ध्यान दो। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था, है ना, जिसमें भारतीय सत्याग्रहियों को आंदोलन करते यदि पकड़ लिया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किया गया था। यह एक ऐसा कानून था ना, जिसमें भारतीय सत्याग्रहियों, अब सत्याग्रहियों का मतलब क्या होता है बताओ? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा टफ टफ वर्ड, उसको समझने का प्रयास नहीं करोगे। सत्याग्रहियों का मतलब क्या होता है? सत्याग्रहियों का मतलब होता है जो लोग सत्याग्रह में शामिल हैं, है ना, जो लोग भारत में शामिल है, भारतीय जो लोग है सो सत्याग्रह में शामिल है, सत्याग्रही हो गया। तो सत्याग्रहियों को आंदोलन करते यदि पकड़ लिया गया, आंदोलन करते यदि पकड़ लिया गया, तो बिना किसी मुकदमे के या फिर सुनवाई के 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब रॉलेट एक्ट का कहानी यहीं तक है, ठीक है। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें अगर कोई सत्याग्रही पकड़ लिया गया तो उसको 2 साल तक बिना कोई सुनवाई का पहले जेल में पहले जाओ। काहे कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कोई भी अगर कैदी पकड़ा जाता है ना, कोई भी जुर्म किए हुए, तो उसको 24 घंटे तक रखा जाता है जेल में। कितना गंदा कानून था ये, है ना। कोई आदमी मान लो पकड़ा गया तो वो 2 साल तक तो बेचारा वो चला गया जेल में। 2 साल मतलब समझ रहा है। आदमी को 1 दिन 2 दिन अगर बंद कर दिया जाए रूम में तो पागल हो जाता है ना। अगर कोरोना को देख लो, कोरोना जब आया था तो हम लोग को 21 दिन के लिए बोला गया था रखने के लिए। हम लोग को लग रहा था कि 21 साल से नहीं निकल रहे घर से। हाँ, वैसे ही पहले ड्यूरेशन बढ़ाया गया, है ना, धीरे धीरे। 1 दिन हम लोग काटना मुश्किल हो रहा था, तो लोग सोचो 2 साल के लिए जेल में बेचारा रहता था। नौजवान लोग भी, मतलब खास करके नौजवान लोग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज था। तो अब इसके आगे हम इसलिए बढ़ाएं क्योंकि ये सब सवाल लंबा पूछता है मतलब बड़े, मतलब ये 5 मार्क्स से पूछता है, तो इसको बढ़ाना तुम लोग को जो है सो जरूरी है। तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी ऐसा अन्यायपूर्ण कानूनों को, है ना, ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ
लड़ने के लिए वो है सो तैयार हो गए, बोले हम लड़ेंगे लेकिन अहिंसक रूप से, मतलब बिना कोई हथियार के। गांधी जी जो है ना हथियार को शुरू से सपोर्ट नहीं किए थे, वो मतलब अहिंसा पे विश्वास रखते थे, मतलब बिना खून खराबा के, है ना। तो अहिंसक रूप से वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये लड़ना है अंग्रेजों से, बात से, दिमाग से लड़ना है, दिमाग से। मतलब सत्याग्रह का मतलब ही हुआ अहिंसा। सत्याग्रह मतलब क्या हुआ? अहिंसा, बिना शारीरिक बल और बिना कोई हथियार, बंदूक से, बिना कोई हथियार से, है ना। तो अब 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने क्या किया? हड़ताल शुरू कर दिया। देख रहे हो 6 अप्रैल का बात है, उन्होंने क्या किया? हड़ताल शुरू कर दिया। और हड़ताल में क्या किया लोगों ने? उनका लोग समर्थन कर रहे थे, क्योंकि लोग समर्थन कर रहे थे तो ये हड़ताल शुरू कर दिए। अब हड़ताल शुरू कर दिए तो दुकान बंद हो गए, वर्कशॉप बंद हो गया, कर्मचारी काम पे जाना बंद कर दिए। अंग्रेजों के जो थे ना ये ऑफिस लोग, अंग्रेज के अधीन काम करने वाले कर्मचारी लोग भी सपोर्ट करना छोड़ दिए, उन लोग काम करना बंद कर दिए, है ना। और सड़कों पर उतर आए। आंदोलन जब होता है, हड़ताल होता है, तो लोग कहाँ चले जाते हैं? सड़क पर, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, है ना। अब गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी दिल्ली तक पहुंचने वाले थे, दिल्ली क्योंकि सेंट्रल था, है ना, अभी भी सेंट्रल है। तो उस समय उनको दिल्ली में प्रवेश करने पे बंद कर दिया गया, उनको मतलब रोक लगा दिया गया, पाबंद लगा दिया गया। पाबंद मतलब रोक, बैन। अंग्रेज सरकार बोलती है कि गांधी जी को दिल्ली में नहीं घुसने देना है, अगर घुस जाएगा तो लोग यहाँ के भी लोग उसको सपोर्ट करने लगेंगे और हमारा जो है सो फिर दिक्कत हो जाएगा, हमारा जो है सो तख्ता पलट हो सकता है। तो गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पे पाबंद लगा दिया गया, वो तो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अब क्या होता है? अब खबर आती है अमृतसर, पंजाब, दिल्ली के बगल में ही पंजाब है ना। तो पंजाब का अमृतसर एक इलाका है, वहां पे आंदोलनकारी लोग जो थे ना वो भी सड़क पे उतरे हुए थे। तो 10 अप्रैल को क्या होता है? पुलिस वालों ने उनपे गोलियां चला दी। देखो आंदोलन कभी कभी हिंसक रूप लेता है, सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन होता है ना तो लोग क्या करते हैं? भारी मात्रा में, भारी तादाद में लाठी डंडा लेकर रोड पे आते हैं। तो अब पुलिस इसको देखा तो गोली चला दिया, और गोली चला दिया तो काफी सारे लोग मारे गए, है ना। अब उसके बाद गांधी जी देखते हैं कि मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है ना, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं? ये अपना जो चला रहे हैं सत्याग्रह, इसको थोड़ा वापस ले लेते हैं कुछ पल के लिए, है ना। उसको हमने नहीं लिखा, बता दिया हमने। अब उसके बाद अंग्रेज क्या कर दिया पता है? कि रोलेट एक्ट तो चल रहा है, एक और कानून लागू करो। क्या लागू करो? मार्शल लॉ। क्या लागू करो? मार्शल लॉ का मतलब ये था कि आप जेल में नहीं डालेंगे, आप सीधे शूट कर देंगे। मार्शल लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आंदोलनकारी पकड़ा गया तो पकड़ना ही नहीं है, रोड पे दिख रहा है सीधे गोली चला दो। रोड पे दिख रहा है तो क्या करो? अब ये तो और डरावना और भयानक और भयावह कानून था ये। मतलब सरकार अब सुनवाई तो यहाँ कर रही थी, अब उसको जो है सो जेल में डालता था तो चलो ठीक था कि चलो आदमी जिंदा था। अब यहाँ जिंदा नहीं है, सीधे अगर कोई भी गांधी जी का सपोर्ट में अगर रोड पे है, पटाख से उसको गोली मारो, उसका जो है सो जिंदगी से मतलब उसका रिश्ता टूट जाता था। तो ये अब कानून का विरोध होगा, है ना। तो इसका एक नया टॉपिक बनेगा। अब मार्शल लॉ क्या है इसको हम बताएंगे अगले क्लास में। यहाँ पे अब क्लास आपका जो है ना मार्शल लॉ पे चलेगा। मार्शल लॉ क्या है ना, ये एक आपका नया टॉपिक शुरू हो गया। तो रोलेट एक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगले क्लास में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? मार्शल लॉ। हाँ, और हालांकि अभी हम बता दिए मार्शल लॉ को एकदम शॉर्ट में, ये ऐसा कानून है कि किसी को भी अगर पकड़ा गया तो उसको सीधे मार दो, है ना। इसका एक अलग कहानी है, ठीक है। चलिए आज का क्लास में इतना ही, सभी को थैंक यू।